हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो आप लोग की तैयारी से रिलेटेड है। आप लोगों का 15 डेज़ अप्रॉक्सीमेटली बचा हुआ है एग्ज़ामिनेशन में। चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, अगर हम बात कर लेते हैं CCS की तो उन लोगों के लिए तो अब 10 दिन ही बचा है, हम ये कह सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं आगरा की तो उनके लिए अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल सकती हूँ 20 से 25 दिन बचा हुआ है। अवध यूनिवर्सिटी का अभी बहुत टाइम है, अवध यूनिवर्सिटी 1 महीने का टाइम लेगा ही लेगा। तो इस तरह से लास्ट के 15 डेज़ की हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, हमें उसमें क्या क्या करना चाहिए, तो जो जो चीज़ें करनी हैं वो सारी मैं यहाँ पे आपको लिख करके बताने वाली हूँ, और किसमें क्या चीज़ करना है वो सब भी। स्पेशली एग्ज़ामिनेशन अगर आपके OMR बेस्ड हो रहे हैं तो, क्योंकि OMR बेस्ड सबको लगता है कि यही होना ही चाहिए, ईजी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कितना डीपली क्वेश्चन आएगा। आपने अगर पढ़ाई नहीं की है तो अगर आप ये सोचोगे कि हमारा अच्छा मार्क्स आ जाए तो या तो बहुत अच्छा ही आएगा जो पढ़े हुए रहेंगे, और जो नहीं पढ़े हुए रहेंगे उनका तो फिर वही जाने। तो इस तरह से जो है एग्जामिनेशन अगर OMR बेस्ड हो रहा है तो आप लोग का प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए वो, और ऐसे भी अगर आप लोग का 15 डेज़ 20 डेज़ बचा है तो लास्ट प्रिपरेशन फाइनल टचअप जिसको बोलते हैं वो किस तरह से होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आज ये वीडियो मैं लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। B.Ed फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को B.Ed फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का पेड नोट्स चाहिए, पेड क्लास चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है उस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम कि हमें किस तरह से प्रिपरेशन करना है फॉर लास्ट 15 डेज। सबसे पहला तो आप लोगों का है कि भाई आपको सिलेबस को जानना है। आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का जो है क्वेश्चंस कहाँ से आने वाला है, क्या पूछने वाला है, सिलेबस क्या है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर उस सिलेबस में से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सोचोगे कि चैप्टर ही आपको नहीं पता है और आप ये सोच कर करोगे कि चलो भाई हाँ हम देख लेंगे जो भी आएगा, तो वैसे नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चैप्टर पता रहेगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है आपका है सिलेबस जानने का, और सिलेबस जानने के बाद अगर आपको पता चल गया थोड़ा एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। अब आपने पहले मेहनत नहीं की है तो अभी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा होता है अब आपको अपने पढ़ने का टाइम फिक्स करना पड़ेगा। जब मिल गया टाइम तब नहीं, अब फिक्स कीजिए 2 घंटे का ही, 3 घंटे का ही, जितने घंटे का आप चाहते हैं, लेकिन कीजिए। 2 से कम तो अब नहीं चलेगा, आपको कम से कम 2-3 घंटे का पढ़ाई करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप जो है रात में नाइट में टाइम निकाल रहे हो और नाइट में कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आपका प्रिपरेशन जो है नाइट प्रिपरेशन है तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर 2 से 3 घंटा निकालना है, उसी में सारा काम करना है। उसी में आपको लर्निंग का भी देखना है, राइटिंग भी देखना है, प्रैक्टिस सेट भी देखना है, सब तो वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे जनरली टाइम टेबल जब भी बनाइए तो मॉर्निंग शिफ्ट में जो है आप लोग लर्निंग का रखिए, याद करने वाला, और उसके बाद से दोपहर में जो है प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट बनाइए, पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और नाइट में जो है रिवीजन कीजिए कि कौन कौन सा छूटा है। जनरली यही जो है चीज़ें हम करते हैं। पहला आपको करना क्या है, लर्निंग आपको रखनी है मॉर्निंग में। अब आपसे ये पॉसिबल हो तो, बहुत लोग बोलेंगे कि मैम हम तो जॉब पे जाते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, एक्सक्यूजेस बहुत सारे बनते हैं। लर्निंग मॉर्निंग में, और दूसरा आपका जो बनता है लर्निंग के बाद प्रैक्टिस जो करना है आपको वो आप कीजिए आफ्टरनून में। बहुत प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप सेट बना सकते हो वो सारा सेट आप इसमें बनाओ आफ्टरनून में, ठीक है। आफ्टरनून में आप प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद से आपका जो है रिवीजन वाला जो चीज़ है वो आप कीजिए कब, इवनिंग में या फिर नाइट में, ठीक है। इवनिंग से नाइट जो भी आप टाइम निकालें, इवनिंग और नाइट, तो उस समय इस तरह से आपको अपना टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन करना है।
तो सिलेबस को हम जान लेते हैं, टाइम टेबल हमने बना लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमें करना है स्टडी गुड प्रिपरेशन कंटेंट। इतना जानने के बाद हमें ये पता चल गया है कौन कौन सा चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, उससे हमको अब अपना एक अच्छा सा कंटेंट बनाना है। और उसी से, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप गेस्ट पेपर से पढ़ रहे होगे, किसी से आपने नोट्स लिया होगा, तो जो भी स्टडी कंटेंट है आपका वो थोड़ा अच्छा रखिए, अच्छे क्वालिटी का, जिससे कि मार्क्स आने में इजी हो। ठीक है। अब पांचवा आपको मैं जो बताऊं नेक्स्ट वाला, कि आप लोगों को जो है नेक्स्ट आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको करना है मॉक टेस्ट देना है। ये OMR बेस्ड वाले स्टूडेंट के लिए ज़्यादा है, क्योंकि OMR बेस्ड वाले स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव करना है, तो उनको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो है किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे वो फंस रहे हैं। तो मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। वैसे जनरली हम लोग भी जितने भी पेड क्लास के स्टूडेंट हमारे हैं, उन लोगों का टाइम टू टाइम पे जो है टेस्ट लेते रहते हैं, तो उस तरह का और भी टेस्ट आप लोग को ऑनलाइन मिल जाएगा, उसको दीजिए। इसके बाद आप लोग जो है जो भी आपके पुराने क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चंस, उसको सॉल्व करें, डेफिनेटली करें। प्रीवियस क्वेश्चन तो सॉल्व जरूर करके जाइए, कम से कम 5 साल का, लास्ट 5 इयर्स का जो है क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व कीजिए। अब OMR वाले स्टूडेंट OMR प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि OMR फिल करना आप लोग को ईजी लगता है लेकिन है डिफ़िकल्ट, वहीं पे आप फंस जाओगे। तो OMR प्रैक्टिस जरूर करके जाओ, और टाइमर के साथ, कि आप ये देखिए कि 10 मिनट में आप कितना जो है फिल कर पा रहे हो, कितने जो सर्कल को आप ब्लैक कर पा रहे हो, ये भी टाइमर के साथ। तो OMR प्रैक्टिस जो है आपको टाइमर के साथ करना है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके साथ आप प्रिपरेशन कीजिए, देखिए आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स आता है या नहीं। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है आप पूछना चाहते हैं हमसे, तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।